देखो लड़कियों, ये जो 2024 है ना, ये है हरा रंग पहनने का साल। फिर ना कहना कि खबर नहीं हुई थी। तो मैं आज आपको दिखाने लगी हूँ थोड़ी सी ईद की शॉपिंग। भाई ईद के कपड़े कौन दिखाता है इस तरह जिस तरह मैं आपको दिखाती फिर रही हूँ। अपने ज़ाती तो मेरे कम हैं। पिछले दिनों मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी मेरे बेटों की और हस्बैंड की। और आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरी बेटी की शॉपिंग, जो कि है 6.5 साल की ऑलमोस्ट होने वाली है वो। तो मैं आज उसकी शॉपिंग दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने लिए भी एक सूट ख़रीदा है। वो बेसिकली मैंने अपने लिए ख़रीदा नहीं है, मुझे गिफ्ट मिला है मेरी अम्मी की तरफ से। ईद का जो होता है तोहफ़ा, ईदी मिली है मुझे मेरी अम्मी की तरफ से। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जी, ये वाला सूट है। ये अभी मैंने टेलर को आजकल में भेजना है, उनको टीसीएस करवाना है। टेलर को भेजने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सूट दिखा दूँ। देखें, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का सूट है। पिछले दिनों मैंने आपको अपनी एक शॉपिंग दिखाई थी वीडियो, उसमें भी मैंने एक ग्रीन कलर का सूट ख़रीदा है, लेकिन वो प्रिंटेड में है। ये जो है बिल्कुल प्लेन या सॉलिड जिसको कहते हैं, प्लेन कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, ये वो वाला स्टाइल है। पैकिंग इसकी खोल ली, आपको मैं इसका फ्लायर दिखा दूँ। ये इसका फ्लायर है, ग्रीन शर्ट और ग्रीन ट्राउज़र इसका। ये शर्ट और दुपट्टा बेसिकली पेयर अप हुआ था और ट्राउज़र से अलहदा से मिल रहे थे। मोस्टली लोग जो हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं कि ट्राउज़र इनका ख़रीदें, ट्राउज़र बाहर से भी ख़रीद सकते हैं, वो सस्ता मिल जाता है, तो इस तरह भी लोग काम चला लेते हैं। तो मैंने वहीं से ही ख़रीदा है। शर्ट और दुपट्टा इस तरह से प्रिंटेड है। ये प्रिंटेड मनार दुपट्टा है इसके साथ का, और ये इस तरह से शर्ट है। शर्ट के ऊपर मस्टर्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी है और साथ में ग्रीन कलर का इसका ट्राउज़र है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बल्कि कल मेरी अम्मी से बात हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अपना सूट ईद का मेरी तरफ से ख़रीदा कि नहीं। तो मैंने उनको बोला हाँ जी ख़रीद लिया है। कहती हैं कि अच्छा मुझे तस्वीर भेजो। मैं कहा नहीं, मैं तस्वीर नहीं भेज रही आपको, मैं जो वीडियो बनाऊँगी ना, आपने वीडियो के अंदर ही देख लेना। तो कुछ इस तरह से है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये इसकी स्लीव्स हैं। पाकिस्तानी लॉन और कॉटन वर्ल्ड वाइड फेमस होती है और इतनी कोई पसंद की जाती है, और नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। वैसे बनाने की फैक्ट्री वालों को इतनी जल्दी थी कि ऊपर से धागे भी वैसे के वैसे हैं। ईद का रश है ना, और ये है ईद कलेक्शन, तो उसकी वजह से लोग जो है रमज़ान या रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये ईद कलेक्शन भी उनकी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुई है रमज़ान स्टार्ट होने से पाकिस्तान में। तो देखिए आप, बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन इसका इस तरह से लग रहा है। और ग्रीन कलर तो अब क्योंकि वो थोड़ा ट्रेंड में भी है, तो ज़्यादा नज़र ही उस पर पड़ रही है, और ज़्यादा आर्टिकल्स भी उसी में ही बने हुए थे। ये शर्ट की बैक साइड है, इतनी फ़ाइन लॉन है। गुल अहमद सफ़ायर और मेरी नज़र में जो है तीसरा ब्रांड निशात, इनके जो कपड़े हैं ना, मैं इनकी लॉन बहुत पसंद करती हूँ। इनकी अपनी जो हैं वो वीविंग यूनिट्स और अपनी मिल्स हैं, तो बहुत सुपर फाइन लॉन जो ये बनाते हैं ना, मैं कहती हूँ इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये है जी शर्ट का फ्रंट, देख लेते हैं फ्लायर के अंदर। हाँ एग्जैक्टली, ये शर्ट का फ्रंट है, जिसके अंदर है इस तरह से छोटी छोटी बूटी का स्प्रे है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बूटी का स्प्रे है मस्टर्ड कलर के अंदर, और इसके साथ ये दामन पट्टी मिली है। ये गले के लिए भी साथ उन्होंने दी हुई है इस तरह से, और इस तरह से गला बन जाएगा। साथ ही इसके ये चौक हैं। मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी कि वो उस पट्टी को चौक पे लगा लूँगी, बल्कि इतनी खूबसूरत पट्टियाँ दी हुई हैं उन्होंने चौक बनाने के लिए, हैं देख नहीं सकती हो। और ये वाली जो है पट्टी, तो फिर ऑब्वियसली ये तो दामन पे ही जाएगी, क्योंकि ये वाले जो हैं साइड चौक, इतनी को खूबसूरत साइड चौक इन्होंने बना के दिए हुए हैं। इतनी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। और ये शर्ट का स्लीव्स हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए थे। ये जो हैं बूटी वाली कमीज़, ये मैंने आपको दिखा दी थी। और जी ये शर्ट की बैक साइड, ये है वो मुनार कपड़ा जिसको कहते हैं। आप देखें ये किस तरह का होता है। ये ऐसे समझें कि ऑर्गेन्ज़ा
ऑर्गेन्जा टाइप ये कपड़ा होता है, लेकिन इसका फॉल ज़रा होता है कि मतलब आप अगर कंधे पे लें या सर पे लें तो ये टिका रहता है कुछ ना कुछ किसी हद तक, क्योंकि ऑर्गेन्जा जो है ना वो तो बिल्कुल ही अकड़ा रहता है, तो वो सर पे टिकता नहीं है, वो बस अकड़ा ही रहता है, क्यों फूला फूला रहता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा बंदा मोटा भी नज़र आता है। तो उस तरह कि फिर मैं कम ही लेती हूँ, या फिर मैं अच्छी वाली ज़्यादा फ़ाइन वाली ऑर्गेन्जा ले लेती हूँ जो जिसमें फॉल ज़्यादा होता है। तो ये दुपट्टे का प्रिंट बड़ा प्यारा है, ये देखें इस तरह से। ये इसकी लेंथ वाइज पट्टी चल रही है, फिर ये इसके पल्लू है ना, अच्छे लग रहे हैं। चलो जी, फिर इनको समेटेंगे और मैंने इनको टीसीएस करवाना है कपड़ों को। ये इसके साथ का ट्राउज़र है, ट्राउज़र मेरा नहीं ख्याल खोल के दिखाने की ज़रूरत है, प्राइस मैंने आपको दिखा दिया ट्राउज़र कितने का आया हुआ है ना। ये देखिए, ये इसकी प्राइस है, प्राइस टैग लगा हुआ। अगर आपने सफ़ायर के कपड़े पहले कभी नहीं पहने ना, यू मस्ट ट्राई इट, क्योंकि ये वाकई में फुल टाइम पैसा वसूल चीज़ है, बहुत अच्छे होते हैं। अब जी बारी आती है मेरी बेटी के कपड़े, मैं आपको दिखा दूँ। ये है जी उसका ईद के दिन का ड्रेस। ये इस तरह से इसकी ये इस तरह से नेक बनी हुई है, ये यहाँ से गर्दन और सर गुजर जाएगा, और ये इस तरह से बो पीछे बांधी जाएगी। इसकी स्लीव्स के ऊपर इस तरह से काम है, और फुल लेंथ में ये फ्रॉक स्टाइल में बना हुआ है। बड़ा खिलता हुआ सा इसका मस्टर्ड येलो सा कलर है इसका। और कपड़ा मैं आपको इसका करीब से दिखा देती हूँ। इस तरह से इसका कपड़ा है, रॉ सिल्क का, अच्छी वाली रॉ सिल्क है। रॉ सिल्क की भी तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ये थोड़ी पतली वाली नरम वाली रॉ सिल्क है। और मैंने नीचे से भी इसके हटा के मेक श्योर किया था कि नीचे कोई पट्टी वगैरह लगी हुई है, अदरवाइज़ ये कढ़ाई अगर उसको चुभी ना तो उसने कभी भी ये नहीं पहनना। और उसको इतनी पसंद आई, उसने वेयर करके देखा, उसने ट्राई करके देखा, क्योंकि बच्चे हमारे साथ नहीं गए थे शॉपिंग करने के लिए। रबा की शॉपिंग हुई, मेरी हुई, तो बच्चे हमारे साथ नहीं थे, तो घर आते ही मैंने सबसे पहले उसको ट्राई किया, क्योंकि लाइमलाइट ब्रांड का मैं फ़र्स्ट टाइम उसको पहना रही थी इस तरह के कपड़े। तो मुझे साइज़ का भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन माशाल्लाह रबा है 6 साढ़े 6 साल की, और उसको 8-9 ईयर्स का साइज़ आता है उसकी हाइट की वजह से, तो ये साइज़ उसके लिए परफेक्ट रहा था। और साथ इसके इस तरह से कैपरी है, ये देखिए कैपरी के ऊपर भी बड़ा प्यारा इन्होंने नीचे ये इस तरह से गोटा पट्टी दी हुई है, इसको पट्टी डोरी भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर इस तरह से तिल्ले की जो है ये लाइंस चल रही हैं। तो कैपरी है क्योंकि तो कैपरी की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो लेंथ इसकी जो है वो नॉर्मल है, और शर्ट की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है। तो इंशाल्लाह जब ज्वेलरी के साथ, चूड़ियों के साथ मेकअप करके, हेयर स्टाइल बना के ईद पे हम आपके साथ शेयर करेंगे ये वाली पिक्चर्स, तो फिर आपको भी देख के मज़ा आएगा। मेरे ईद के 3 सूट और भी हैं जो स्टिच होने के लिए टेलर के पास ऑलरेडी गए हुए हैं, और वो सुबह से मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहे। ये एक बहुत मसले की बात है, क्योंकि मैंने अभी तक उनको नाप नहीं भेजी अपनी, तो मैं चाह रही हूँ कि वो मेरी कॉल रिसीव करें, और एक दफ़ा मैं मेक श्योर कर लूँ कि वो कहीं किसी गुमान में तो नहीं है कि मेरे कपड़े ईद पे उन्होंने नहीं देने हैं। तो मैंने अभी उनसे बात करनी है। तो दूसरा जो उसका है टरू का सूट, टरू मरुआ। वैसे इस वीडियो से पहले आप में से कितने लोगों को पता था कि ईद का दूसरा दिन और तीसरा दिन टरू और मरु बोलते हैं? मुझे भी अभी पिछले साल ही पता चला। तो आप ये देखें, ये पहनना है उसने टरू पे, वो था ईद के फर्स्ट डे का सूट, ये है टरू पे पहनने वाला। और मरु जो है ना वो तीसरा डे उसके लिए भी मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ अभी। तो ये है हमने लिया हुआ जे डॉट से, और इसमें भी रबा को 8-9 साइज़ आया है। थोड़ा सा इस तरह लूज़ स्टाइल में है, इसके चौक के ऊपर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी पट्टी है सारी, इसके फ्रंट दामन पे भी यूँ इस तरह से पट्टी है, और इसके यहाँ बैक दामन पे भी इस तरह से पट्टी चल रही है। ए लाइन स्टाइल के अंदर ये शर्ट बनी हुई है, जिसकी जो नेक है इसके ऊपर भी सारी एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी नफीस सी, बड़ी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। और ये कपड़ा जो है ये लॉन कॉटन है, मतलब कि प्योर सूती कपड़ा है,
और पहनने में भी आसान है। और इसके अंदर भी ऐसा कोई अलग से कपड़ा तो नहीं लगा हुआ, लेकिन इसको भी मैंने हाथ से टच करके देखा कि ये कहीं चुभने वाला तो नहीं है। एम्ब्रॉयडरी अगर तिल्ला होता तो फिर डेफिनेटली ये चुभता, और फिर मेरी बेटी ने इसको पहनने से मना कर देना था। और इसके साथ आया है इस तरह से ये खुला ट्राउज़र, प्लाज़ो कह लें, प्लाज़ो ही कहेंगे इसको। इस तरह से काफ़ी लूज़ में है और ये इतनी खूबसूरत कोई लुक दे रहा था पहन के। इसके नीचे इस तरह से जो क्रोशा लेस होती है वो लगी हुई है, और बड़ा मज़े का ये इस तरह ग्रे और नियॉन पिंक का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा यूनिक था। पिंक के कॉम्बिनेशन तो ग्रे के साथ यूज़ होते आ रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन ये जो नियॉन पिंक का इन्होंने एक टच दिया हुआ है ना सूट के अंदर, ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और रवा बड़ी खुश थी। आपको पता है आजकल बच्चे ट्रेंडी चीज़ों का उनको भी बड़ा पता होता है। नियॉन कलर लगा हुआ है इसके ऊपर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो तीसरा जो है ये हमने उसके लिए ख़रीदा है जे डॉट से ही ये ट्यूनिक ख़रीदी है। ये देखें, ये भी 8-9 ईयर्स का साइज़ है और इस तरह से है इसका स्टाइल। यहाँ पे इसके चुन्नट है, बैक साइड पे इसकी सारी चुन्नट है, और बैक साइड पे ऊपर एक एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव इसका बना हुआ है। साइड पे इस तरह से सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी चल रही है, जिसमें थोड़ा बहुत तिल्ला भी इस्तेमाल हुआ है। और ये है जी शर्ट के बाजू, और बाजुओं के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी टच है थोड़ा सा। और इसको मैं पहनाऊँगी उसको वाइट कलर के पजामा, चूड़ी पजामा के साथ, या फिर कैपरी के साथ पहनाऊँगी, या फिर इसको स्ट्रेट पैंट स्टाइल ट्राउज़र पहनाऊँगी। तो मैंने अभी तक ये डिसाइड करना है कि क्या चीज़ पहनानी है, और दूसरा वो चीज़ अभी ख़रीदनी भी है। तो 1-2 जगह पे जाके मैंने पता किया तो मुझे नहीं मिला, उस वक्त अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था वाइट कलर का ट्राउज़र और जो पजामा होता है। तो होपफुली अभी तो बड़े दिन पड़े हैं ईद में, अभी तो आज हमारा पाकिस्तान में पहला रोज़ा ही है, तो होपफुली इस रमज़ान के अंदर रीस्टॉक हो जाएगा। और अगर नहीं रीस्टॉक होगा तो मैं आने वाले 10-15 दिनों में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी, कपड़ा ख़रीद के टेलर से स्टिच करवा लूँगी। दैट्स इट। तो ये थी जी आज की शॉपिंग। फिर अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। फिर मैं थोड़ी देर अभी रेस्ट करूँगी क्योंकि अफ्तारी बनाने में अभी टाइम है। फिर मैं रेस्ट करने के बाद उठ के अफ्तारी बनाऊँगी, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो ख़त्म नहीं होती हैं ना। बड़ों का रोज़ा है, बच्चों का खाना पीना चल रहा है, बच्चों को स्कूल से लाना, भाग दौड़ करना, उनकी छोटी छोटी चीज़ें पूरी करके देना। आज लेकिन जो एक बहुत मुख्तलिफ बात हुई है वो ये है कि बच्चे लड़ नहीं रहे हैं। ये मैं बड़ी हैरान हूँ कि आज वो लड़ कैसे नहीं रहे एक दूसरे से ना। तो ये रमज़ान की बरकत है। आप लोगों को सबको रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।